नमस्कार, मैं हूं रोशनी। आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम। लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी और कांग्रेस में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इस बार कांग्रेस ने बीजेपी के मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम पर निशाना साधा है। पीएम मोदी के मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम को लेकर उत्तराखंड की राजनीति भी एक बार फिर से तेज हो गई है। जहां पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस भाजपा पर शहीदों को पूरे रखकर सिर्फ वोट बैंक पर ध्यान केंद्रित करने का आरोप लगा रही है, तो वहीं बीजेपी इस विपक्ष की बौखलाहट को करार दे रही है। इस बयानबाजी के बीच देश में चल रही तनावपूर्ण स्थिति में इस प्रकार की राजनीति का क्या कुछ मायने हो सकते हैं, आज इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। उत्तराखंड में राजनीति एक बार फिर हुई तेज। कांग्रेस बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी। कांग्रेस ने मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम पर साधा निशाना। कांग्रेस ने बीजेपी की मंशा पर उठाए सवाल। भारत पाकिस्तान के तनाव के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के जरिए पूरे देश भर के सैकड़ों कार्यकर्ताओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद किया, जिसको लेकर एक बार फिर उत्तराखंड की राजनीति चरमरा गई है। जहां बीजेपी दावा कर रही है कि इस महासंवाद के जरिए पीएम मोदी सैकड़ों कार्यकर्ताओं से जुड़कर देश हित की बात कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस बीजेपी के इस संवाद कार्यक्रम को लेकर लगातार बीजेपी की मंशा पर सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि देश इस वक्त तनावपूर्ण स्थिति से गुजर रहा है, लेकिन उन स्थितियों को बेहतर करने के बजाय बीजेपी बूथ के कमजोर या मजबूत होने पर मंथन कर रही है, जो सही नहीं है। साथ ही कांग्रेस ने ये भी कहा, ये दर्शाता है कि बीजेपी देश के शहीद जवानों को लेकर कितनी गंभीर है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, एक तरफ जहां देश जो है बहुत तनावपूर्ण स्थिति से गुजर रहा है, हमारे सपूत एक के बाद एक जो हैं आतंकवाद के चलते हमें छोड़कर जा रहे हैं, वहीं हमारा एक लाल पड़ोसी देश के द्वारा कैप्टिव रखा जाता है। ऐसे में जहां पूरे देशवासी उसकी सलामती के लिए, उसकी सुरक्षित वापसी के लिए जहां प्रार्थनाएं कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर बूथ की बात करना, उसकी मजबूती या उसकी कमजोरी पर चिंतन मंथन करना, और ऐसे व्यक्ति के द्वारा जिसके ऊपर पूरे देश का दारोमदार है, कहीं ना कहीं बहुत ही दुखद है और मंशा और उसका चिंतन बताता है या उसकी दिशा दशा बताता है उस दल की कि वो कितना राष्ट्र के प्रति अपनी जवाबदेही या राष्ट्र प्रेम रखते हैं। एक तरफ जहां कांग्रेस बीजेपी की मंशा के ऊपर सवाल खड़े कर रही है, तो वहीं बीजेपी इसे कांग्रेस की बौखलाहट करार दे रही है। बीजेपी का कहना है कि देश भी मजबूत है और बीजेपी के साथ ही बीजेपी का बूथ भी मजबूत है। बीजेपी ने ये भी कहा कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं रह गया है, जिस कारण वो बस इस तरह की बयानबाजी तक ही सीमित रह गई है। देश भी मजबूत है, भाजपा भी मजबूत है और भाजपा का बूथ भी मजबूत है। कांग्रेस की बौखलाहट ये है कि वर्तमान में उसके पास कोई मुद्दा नहीं है और पूरे देश के अंदर और दुनिया के अंदर हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का जो एक नाम ऊंचाई पकड़ रहा है, उससे कांग्रेस के नेताओं को परेशानी पैदा हो रही है। ये मौका निश्चित तौर पर राजनीति करने का नहीं है। पूरे देश को एकजुट खड़ा होना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि कांग्रेस और कुछ विपक्षी दल इस मौके पर भी राजनीति कर रहे हैं। यहाँ तक कि बंगाल की मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी ने तो एयर स्ट्राइक पर ही सवाल खड़ा कर दिया है। पुलवामा अटैक के बाद देश में चल रहे तनावपूर्ण माहौल के बीच राजनीतिक पार्टियों की राजनीति में भी तनाव साफ तौर पर दिखने लगा है। लगातार पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर शहीदों को लेकर राजनीति करने का आरोप लगा रहा है, लेकिन इन सब के बीच ये जरूर कहना होगा कि जिस तरह से शहीदों की शहादत पर राजनीति हो रही है, वे बेहद ही निंदनीय है। न्यूज इंडिया के लिए स्पेशल डेस्क रिपोर्ट।
तो आपको बता दें, आज हमारी चर्चा का यही विषय है कि बीजेपी द्वारा कार्यक्रम रखा गया मेरा बूथ सबसे मजबूत। इस कार्यक्रम को लेकर विपक्ष द्वारा लगातार आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं और कहना है कि जिस तरीके से पुलवामा हमले के बाद में स्थिति, तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हुई है देश में, उसको देखते हुए बीजेपी द्वारा ऐसे कार्यक्रम रखना बहुत ही गलत साबित नजर आ रहा है। और इस खबर पर और इस चर्चा में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता महावीर नेगी जुड़ चुके हैं। महावीर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से अभी भारत में तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो रखी है, जिस तरीके का माहौल है, उसको देखते हुए बीजेपी द्वारा अभी भी प्रचार करना, अपने बूथ की बात करना, भाजपा की बात करना कहां तक सही है? देखिए रोशनी, अगर हम पूरी इस चर्चा की बात करें, जिस तरह से हम कह रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के जो संवाद कार्यक्रम है उसको लेकर काफी सवाल खड़े कर रही है कांग्रेस। और अगर हम स्थिति की बात करें, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत ने जिस तरह का माकूल जवाब पाकिस्तान को दिया और पाकिस्तान को कूटनीतिक तौर पर भी और दूसरे मोर्चों पर भी परास्त किया है, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जिस तरह का माहौल इस समय देश में है, लेकिन इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। ये मैं ही नहीं, ये राजनीतिक दल भी कह रहे हैं, लेकिन गाहे बगाहे जिस तरह की प्रतिक्रियाएं किसी भी कार्यक्रम को लेकर, क्योंकि अगर हम एक बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी के अगर अपना कार्यक्रम है, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी है, तो उस कार्यक्रम के तहत किए जा रहे हैं कार्यक्रम, चुनाव को देखते हुए कार्यक्रम किए जा रहे हैं। तो ऐसे में अगर विपक्ष सवाल उठाता, विपक्ष सवाल उठाकर इस चीज को, देश की स्थिति, जो मौजूदा स्थिति है, देशभक्ति का जो माहौल है, जो एक तरह से हम कहें कि तनातनी का जो माहौल है, उससे अगर जोड़कर बयानबाजी करता है, तो कहीं ना कहीं सियासत और तेज हो जाती है। हालांकि जिस तरह से हमने पहले भी चर्चा की थी कि इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस, हम देख रहे हैं कि लगातार कांग्रेस गाए बगाए किसी न किसी तरह से इस बीजेपी के अपने चुनावी कैंपेन को कहीं ना कहीं देश की तनातनी की स्थिति में, शहादत के माहौल में और जो देशभक्ति का इस समय माहौल चल रहा है, उससे जोड़ने का काम कर रही है। और ये हम कह सकते हैं कि बिल्कुल किसी भी लिहाज से सही नहीं है। हालांकि राजनीति अपनी जगह है और देश की जो अस्मिता है, देश के प्रति जो आस्था है, वो सर्वोपरि है। तो इसको लेकर जरूर यहाँ पे कसमकस हम देखने को मिल रही है। उत्तराखंड में राजनीति काफी तेज हो चुकी है, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा जब प्रधानमंत्री मोदी ने बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूरे देश में संबोधित किया और एक पार्टी के नाते एक मैसेज देने का काम किया और उनको सक्रिय होने का संदेश दिया, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी नजदीक है। तो ऐसे में कांग्रेस अगर इस पर बयानबाजी कर रही है और इसको देश की जो स्थिति है उससे जोड़कर बयानबाजी की जा रही है, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। जी महावीर, ये बात भी देखी जा सकती है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस डर चुकी है, जो कार्यक्रम चल रहे बीजेपी द्वारा, तो कहीं ना कहीं उसको डर सताने लगा है, इसलिए तो वो ऐसे आरोप नहीं लगा रही है। देखिए, हम अगर पूरी स्थिति को बात करें, क्योंकि जिस तरह का इस समय, क्योंकि जब पुलवामा का हमला हुआ उससे पहले की स्थिति की हम बात करें, तो उससे पहले देश में एक चुनावी माहौल था और चुनावी माहौल के दौरान दोनों ही राजनीतिक दल अपनी अपनी गतिविधियों में लगे हुए थे। लेकिन जिस तरह से पुलवामा का हमला हुआ, उसके बाद से लगातार देश में जो माहौल बदला है, एक देशभक्ति की जो बयार एक तरह से आई है। हालांकि हर व्यक्ति इस हमले के बाद से एकदम सहम गया था और एक कहीं ना कहीं निंदा के साथ साथ आक्रोश भी पाकिस्तान के खिलाफ था। तो उसको लेकर जिस तरह की कार्रवाइयां हुई है राष्ट्रीय स्तर पर, केंद्र सरकार ने जो कदम उठाए, जो फैसले के, और उसके बाद सारी चीजें सबके सामने है, तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं देश का मनोबल तो बढ़ा ही है और देश का जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान है वो भी कहीं ना कहीं मजबूत हुई है और एक मजबूती के साथ देश उभरा है। और उस पर अगर हम बात करें, क्योंकि अब लोकसभा चुनाव भी नजदीक है, तो राजनीतिक दल राजनीति नहीं करेंगे तो फिर शायद राजनीति कहाँ होगी, ये हम कह सकते हैं। और लेकिन जिस तरह से राजनीति की जा रही है वो थोड़ा सा सोचने वाली बात है, क्योंकि देश के आस्था और देश की जो भक्ति है उसके ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए। हालांकि जिस तरह की बयानबाजी लगातार आ रही है, भाजपा लगातार खंडन कर रही है, उधर से कांग्रेस इस पूरे मामले को क्योंकि पार्टी की गतिविधियों से जोड़कर चल रही है, तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में शर्मसार करने वाला हम कह सकते हैं। जी, मैं एक बार आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भूपेंद्र कंडारी जुड़ चुके हैं। मैं सीधा आपका रुख करूंगी। जिस तरीके से ये कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है, जिस तरीके से देश में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है और कार्यक्रम जारी किया गया बीजेपी द्वारा और कांग्रेस इसका
खंडन कर रही है, तो आपको क्या लगता है कि ये कहाँ तक सही है? देखिए रोशनी जी, बात ऐसी है कि जो लोग राजनीति करेंगे ना, जी, तो वो तो इस तरह का तनातनी का माहौल तो पैदा करेंगे ही, क्योंकि राजनीति को अगर आप संधि विच्छेद करोगे तो उसमें अनीति निकलती है। जिसको अनीति आती होगी वो राजनीति करेगा, स्वाभाविक है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि भाजपा जो कर रही है वो अपनी जगह सही है, कांग्रेस जो कर रही है अपनी जगह तो सही है, तृणमूल या जितने सत्ता बसपा सब अपनी जगह सही है, क्योंकि सबको राजनीति करनी है, सबको अनीति करनी है। लेकिन ये बात जरूर है कि पिछले एक पखवाड़े में जो माहौल देश में बना है उसमें भाजपा को बहुत अच्छा फायदा हुआ है, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। क्योंकि जो एक सेना के प्रति इस देश में ये होता है कि आप किसी को भी गाड़ी दे दीजिए, किसी के भी मतलब कपड़े फाड़ दीजिए, लेकिन आप अगर सेना के ऊपर उंगली उठाते हैं तो कहीं ना कहीं इसकी पीड़ा सीधा आम आदमी को होती है। और हमारे उत्तराखंड में तो ऐसा है कि हर दूसरे घर में एक आदमी सेना में है, किसी के 2 बच्चे हैं, किसी के 3 बच्चे हैं। तो हमारे यहाँ तो ये सीधा सीधा है कि अगर आप सेना को गाली दे रहे हैं तो इसका मतलब सीधे आम आदमी को गाली दे रहे हैं। तो यहाँ पे तो जो पिछले एक पखवाड़े में, 1 महीने में जो भी कश्मीर में वहां पुलवामा, वहां जो कल जो अंशुमान के साथ हुआ, ये यहाँ पे निश्चित रूप से इसका फायदा तो सीधे सीधे भाजपा को गया है। रही बात राहुल गांधी की या कांग्रेस की, या कांग्रेस तो देखो, कांग्रेस को अगर जीवित रहना है तो कांग्रेस तो हर उस बात का विरोध करेगी ना जो भाजपा करेगी। जब सपा को जीवित रहना है, अपने आप को जीवित रखना है, तो ये वो लोग हो गए बद से बदनाम अच्छे। तो मतलब आप किसी को गाली देख करके अच्छे रहे, आप प्रधानमंत्री को चोर कह सकते हैं, चोर कह के आपकी चर्चा हो सकती है। तो आपको इस दिन को मैंने कहा ना, जिनको अनीति आती होगी वो राजनीति करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये तो चलता रहेगा, चुनाव तक चलता रहेगा, तो और ज्यादा होगा ये, है ना। तो ये बहुत ज्यादा और ज्यादा होगा। और अभी तो मतलब हाँ, इतना जरूर है कि अब ये लोग जो है वैसे पहले राजनीति में चरित्र। मैं आपको एक बार रोकना चाहूंगी, हमारे साथ एक मेहमान जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रदेश महामंत्री हैं नरेश बंसल। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। नमस्कार रोशनी जी। मेरा सवाल सीधा आपसे यही है कि जिस तरीके से कांग्रेस विपक्ष द्वारा आप पे आरोप लगाया जा रहा है बीजेपी पर कि इस तनावपूर्ण स्थिति में, देश जब तनाव की स्थिति में है, और उस तरीके से भाजपा द्वारा जो कार्यक्रम किए जा रहे हैं, तो उसको लेकर आप कांग्रेस की इस बात पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? देखिए, कांग्रेस के पास कुछ करने के लिए है नहीं। कांग्रेस ने हमेशा देश की प्रगति में बाधा डालने का काम किया है। कांग्रेस चाहती है इस घटना के कारण देश रुक जाए और सारे और गमगीन माहौल रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और उसका नेतृत्व पूरे विश्व के अंदर ये साबित कर रहा है कि ना देश रुकेगा, ना देश झुकेगा, देश आगे बढ़ेगा। जो उसको देश की प्रगति को रोकने वाले तत्व हैं, उनकी मंशा पूरी नहीं होगी, और उसको लेकर के हम सब काम में लगे हैं। और सारे चीजों के जो रिजल्ट आ रहे हैं वो देश के हित में आ रहे हैं। जिस प्रकार से अभिनंदन की रिहाई हुई है, जिस प्रकार से कूटनीतिक मामलों में पाकिस्तान पूरे विश्व में अलग अलग हुआ है, IOC में पाकिस्तान आउट हो गया, आज कितनी बड़ी बात है, सुषमा जी वहां पर मुख्य अतिथि है। तो देश मोदी जी के मजबूत नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। आज बीजेपी के पास नेतृत्व भी है, नीति भी है, नीयत भी है, जनता का समर्थन भी है। कांग्रेस के पास ना नेतृत्व है, ना नीति है, ना नीयत है, ना जनता का समर्थन है। इसलिए वो तनाव शनाव बातें कर रहे हैं, जो उनको अपने लगता है कि उनका तो इसी में बसता होगा, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। हेलो, सुन रही हूँ, बताइए। हाँ, मैंने बोल दिया अपना, और कुछ प्रश्न करेंगे तो मैं जी। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं RP रतूड़ी। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। जी नमस्कार। नमस्कार जी। जो PM द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, मेरा बूथ सबसे मजबूत, इसको आप, जो विपक्ष द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है कि जो तनावपूर्ण स्थिति है उस समय में ऐसा करना सही नहीं है, तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए रोशनी जी, भारतीय जनता पार्टी आज हमारे सैनिकों की शहादत पर भी राजनीति करने का काम कर रही है, तो ये इनको मुबारक हो। देश पूरा एकजुट है। देश ने पहले दिन ही कहा, माननीय राहुल गांधी ने पहले दिन ही कहा कि हम राष्ट्र के साथ हैं, हम सैनिकों के साथ हैं, देश सरकार के साथ है, देश का सरकार जो निर्णय लेगी हम उनके साथ खड़े हैं। लेकिन जिस तरह से हल्की लोकप्रियता, हल्की राजनीति कर रही हैं, ये ठीक नहीं। कल भी आप देखेंगे कश्मीर में 5 हमारे सैनिकों की शहादत हुई और इनको जश्न मनाने की हो रही है। शहादतें अगर रुक रही होती तो बात भी है। अरे लगातार शहादत हो रही है हमारी,
जश्न अगर इस तरह से मनाना होता तो हमने सन 71 में 93,000 उनके सैनिकों को रिहा किया, तो फिर तो कांग्रेस को 93 साल जश्न मनाना चाहिए था। जी, हम सारा देश आज पूरी तरह सरकार के साथ हैं, लेकिन राजनीति करना ठीक नहीं। जी, लेकिन इस कार्यक्रम में कहते हैं हम आपके साथ खड़े। जी, लेकिन इस कार्यक्रम में साफ तौर पे कहा गया है कि देश के हित की भी बात की गई है। जी आरपी रतूड़ी जी, मैं आपके सवालों का जवाब देना चाहती हूँ कि इसमें कहा गया है कि देश के हित की भी बात हो रही है और बूथ के मजबूती की भी बात हो रही है। बीजेपी दोनों मुद्दे लेके चल रही है, तो कांग्रेस को इसमें क्या समस्या हो सकती है? इस समय तो हम उन 42 नौजवान वो है, 7 हमारे जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ वो है, 5 कल हुए हैं। इन शहादतों से तो हम गमगीन हैं, अभी हम उससे उभर नहीं पा रहे हैं और इनको अभी अपने राजनीति के बूथों की चिंता हो रही है। अरे ठीक है, राजनीति करेंगे जब राजनीति की जरूरत पड़ेगी, अभी तो देश हित की बात करो, देश की चिंता करो। जी नरेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी कि जिस तरीके से तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई और फिर भी बीजेपी अपने प्रचार में लगी हुई है, अपने बूथ की मजबूती की बात कर रही है, तो ये कहां तक सही है कि एक तरफ तो हमारे जवान शहीद हुए हैं, दूसरी तरफ हम हमारी राजनीतिक पार्टियां आगे बढ़ा रहे हैं, 2019 की तैयारियों में लगे हुए हैं, ये कहां तक सही मानते हैं? नहीं, जो सारी चीजें साथ साथ चलते हैं। जो शहीद हुए हैं उनके प्रति हमारी संवेदना है, वो देश के हित में देश की सुरक्षा करते हुए हुए हैं, लेकिन बाकी सारा काम देश का रुक नहीं जाता है उससे। चुनाव आने वाले हैं, सबको पता है। कल ही चुनाव आयोग ने कहा है कि चुनाव अपने समय पर होंगे, तो राजनीतिक दल अपने करेंगे। जब ये 21 दलों की बैठक करते हैं तो राजनीति नहीं होती, और हम अपने बूथ को मजबूत करने की बात करते हैं तो राजनीति नजर आती है। क्योंकि बूथ पे इनका कुछ है नहीं, डिनर पॉलिटिक्स करते हैं, 10-20 रिजेक्ट किए नेता इकट्ठा हो जाते हैं और बात करते हैं। अगर बैठक होती है तो तो राजनीति नहीं होती, मजबूती वो इसलिए राजनीति करते हैं कि मोदी को रोको। राजनीति नहीं कर रहे हैं। ये चौकीदार को चोर बोलते हैं तो राजनीति नहीं होती, और वो चौकीदार सारी रक्षा कर रहा है, वो तो सत्य है, सारा रक्षा कर रहा है, तो इनको राजनीति नजर आती है। तो बूथ में मजबूत होगा। आपने लेकिन वो आज की जरूरत नहीं है, तुम्हारे बीच में समय आने पर। जी रतूड़ी जी, एक बार सुन लीजिए, एक बार क्या कह रहे हैं आप सुन लीजिए, फिर जवाब दीजिएगा उसका। पूरी बात बोली, मैंने बोला, मुझे बोलने दीजिए। समर्थन देने के लिए हुई थी। बूथ भी मजबूत होगा, देश भी आगे बढ़ेगा ना। देश राजनीति मत करो, अभी लाशों पर राजनीति मत करो, राजनीतिक शर्म करो। थोड़ी बहुत बची हुई है शर्म को। राजनीतिक दल के प्रवक्ता राजनीति तो करो, बैठ के और क्या कर रहे हो? अरे बंसल जी, थोड़ी बहुत शर्म बची हुई है तो लाशों पर राजनीति मत करो। आपकी है, बेशर्मी तो आपकी है। कुछ अगर शर्म है तो जी मैं आप दोनों को रोकते हुए हमारे वरिष्ठ पत्रकार भूपेंद्र जी के पास जाना चाहूंगी। जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, शहीदों को लेकर राजनीति चल रही है कि इस तरीके से लोकसभा चुनाव की तैयारियां चल रही है, तो उसको लेकर आपका क्या रुख है? रोशनी जी, ऐसा है कि जैसे मैंने कहा ना कि ये तो भाजपा कांग्रेस है, इनको तो राजनीति करनी है, क्योंकि इनको मतलब राजनीति में अनिति है। लेकिन अब हमारा जो पहले का जो वोटर था, जो आज का मतदाता है, आज जिसे हम कहते हैं युवा हिंदुस्तान है, युवा हिंदुस्तान है, तो आज इन चीजों से क्या इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि भाजपा वाले क्या कर रहे हैं, कांग्रेस वाले क्या कर रहे हैं। मैं ये हर आदमी जानता है कि मेरे लिए मेरे पार्षद ने क्या काम किया, मेरे क्षेत्र के प्रतिनिधि ने क्या काम किया, मेरे प्रधान ने क्या काम किया, मेरे एमपी ने और मेरे प्रधानमंत्री ने, सीएम ने मेरे लिए क्या काम किया। वोट का अगर अब आप देखना, साक्षर भारत हो गया है। मतलब हमारे देश में जाहिर है कि पुराना जो मतदाता का ट्रेंड था कि 70 साल से सड़क, बिजली, पानी के ट्रेंड पे ही चुनाव होते थे। अभी आपने देखा होगा पिछले 5-1 सालों में कि अगर मान लिया जाए कि सड़क, बिजली, पानी का ट्रेंड कब टूटा, जब मोदी जी नया डिजिटल इंडिया का सपना लेकर के आपके सामने आए। उन्होंने युवाओं को सपने दिखाए, किसानों को सपने दिखाए, नई चीजें भारत को बताई, एक जो है माहौल पूरे विश्व में खड़ा किया। मुझे लगता है कि ये जो पाकिस्तान वाला सीन हुआ भी, अगर ये काम जो है पिछले 10 साल 15 साल पहले हो जाता कि भाई आपको स्वाभाविक है कि आपको अपना वर्चस्व बढ़ाना है, तो आपको अपने पड़ोसियों में अपनी धमक तो दिखानी ही पड़ेगी, ये बात तो जाहिर है। और ये काम इन्होंने सब किया है। तो जो नई सोच है, नई टेक्नोलॉजी जो है, वो मोदी जी ने युवाओं को जोड़ा है, युवाओं को अपने साथ जोड़ा है। तो मोदी के साथ युवा जुड़ने के साथ ही युवा का परिवार भी
मतलब अब युवा अपने परिवार को बता रहा ना कि डिजिटल है, कंप्यूटर वाला सिस्टम है, मोबाइल वाला है, हाथ में आपके मोबाइल है, टीवी आपके हाथ में है, मैं आपके साथ मोबाइल से फोन कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो मैं आपको बात बता सकता हूँ, तो अपने घर में भी तो बता सकता हूँ ये बात, मैं अपने परिवार वालों को भी तो बता सकता हूँ ये बात, अपने परिवार वालों को भी तो समझा सकता हूँ कि नहीं ये बात ऐसी नहीं है, ऐसी है। तो स्वाभाविक है कि अब वो जो सड़क, बिजली, पानी और ये जो स्वास्थ्य और ये शिक्षा वाले जो मुद्दे थे, ये कहीं पीछे छूट गए हैं। अब इन बातों को लेकर के आपके मतदाता भ्रमित नहीं होंगे। आपको तो एक फिक्स 5 साल में एक टारगेट दिया गया था, टारगेट में आपको ये लगा है कि मैं एक पत्रकार होने के नाते मुझे देखते दूसरों की कोई राय हो सके अलग है, मुझे लगता है कि पिछले 5 सालों में जो हम लोग जो सोए हुए थे जो है उसमें जन जागरण का काम किया है मोदी ने। थोड़ा भले काम मतलब हमारा कोई सड़क, बिजली, पानी नहीं आया हो, लेकिन जागरूकता आई है आम आदमी में, ये मेरा मानना है। सेना का हौसला बढ़ा है, काम करने वाले का हौसला बढ़ा है, युवाओं का हौसला बढ़ा है। अब आप अगर किसी का हौसला बढ़ा देते हैं तो मैं सोचता हूँ कि समाज को जोड़ने में इससे बड़ा काम और कुछ हो नहीं सकता, मेरा व्यक्तिगत ये मानना है। जी रतुड़ी जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी कि ये जो आपने बोला है कि जिस तरीके से बीजेपी राजनीति कर रही है शहीदों को लेकर, तो कहीं ना कहीं देखा जाता है कि केंद्र सरकार ने पुलवामा हमले का जवाब भी दिया है, उसके बाद में उसने राजनीति करनी शुरू की है, तो इसमें बुराई क्या है? मैं जरा ये बताना चाहता हूँ कि बहुत अच्छा आपने, जब हम कह रहे कि आपने अटैक कर दिया, बहुत बढ़िया, लेकिन हमारे तो सैनिक मर रहे हैं। जरा एक सैनिक पाकिस्तान का बताएं कि पाकिस्तान का कौन सैनिक मरा? हमारा तो सैनिक मर रहा है ना जी। सबसे दुखद बात तो यह है कि बिना युद्ध के हमारा सैनिक हताहत हो रहा है। इसकी जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रहा भाजपा? जी जवाब दीजिए। अरे आप अगर एक पाकिस्तानी सैनिक को मार गिराने की बात अगर आप स्वीकार तो करें कि हमने फलाना पाकिस्तान का सैनिक मार गिराया। जी नरेश जी जवाब दीजिए इस बात का। अब इनको मैं क्या जवाब दूं जब इनको दिखाई नहीं देता, इनका चश्मा इस नंबर का है। सब जानते हैं एयर स्ट्राइक में 400 आतंकवादियों को मारा है। अरे और 21 मिनट के अंदर मारा है, 21 मिनट के अंदर मारा है। तो ये तो लड़ाई चल रही है। हमने जितने आतंकवादी मारे हैं, जितने जवाब दिए हैं, उतने तो कभी दिए नहीं। लेकिन कांग्रेस भाषा बोल रही है इमरान खान की, कांग्रेस भाषा बोल रही है पाकिस्तान की। अरे कांग्रेस इसलिए आज देश के अंदर इनके प्रति गुस्सा ज्यादा है। 1000 सैनिकों को बंधक बनाया था, 93,000 बनाया था ना, लेकिन वो छोड़ भी दिया था। 93,000 सैनिकों को अगर भाजपा ने 93,000 बनाए होते तो 93 साल तक जरूरत पड़ेगी तो वो बनाएंगे। सेना उससे ज्यादा मजबूत है। आपने तो 10 साल तक रेफल नहीं आने दिया सेना में। अभी तो हमारे सेना के बदौलत, हमारे के बदौलत, अभी हमारे बोफोर्स की बदौलत आप जीत हासिल कर रहे हैं। जरा अपना तो बताएं कि क्या है। रतुड़ी जी, एक तरफ तो विपक्ष कह रहा है कि हम पूरा देश एक साथ खड़ा है, हम पार्टी के साथ खड़े हैं, केंद्र के साथ खड़े हैं, और दूसरी तरफ आप ये सवाल उठा रहे हैं। नहीं तो ये राजनीति न करे ना। जब हम कह रहे हैं तो इसका मतलब ये राजनीति करे, ये बाइक रैली निकाले, ये बूथ कमेटी की बात करे, तो ये तो राजनीति ये कर रहे हैं ना। राजनीतिक दल है, बूथ की भी बात करेंगे, बाइक रैली भी निकालेंगे, झंडे भी लगाएंगे। किसी घर का चिराग गुजरा, अब ये नया इनको अपनी राजनीति पूछ रही है। कांग्रेस अब आउट ऑफ डेट हो गई। जी, आप सभी का हमारी चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस चर्चा को हम अभी खत्म करना चाहेंगे क्योंकि वक्त की कमी है। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से पुलवामा हमले के बाद में देश में एक तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई, उसी को लेकर सभी पार्टियों में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। तो देखना अब ये होगा कि किस तरीके से दोनों ही पार्टियां आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी रखती है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।